अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। राम मंदिर उद्घाटन के लिए एक मौलाना है, उनका नाम है मौलाना उमैर इलियासी। देवबंद से इनका ताल्लुक़ है और यही एक लौते मौलाना थे जो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ये गए थे, इनको इनवाइट किया गया था। उसके बाद जो है, जब इनके ऊपर बहुत से लोगों ने गुस्सा दिखाया तो इनका बयान आया कि हम मोहब्बत के लिए गए थे और जो मेरे ऊपर फतवा लगा रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। यानी कि ये मौलाना तो हैं, लेकिन इनके बोल जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के बोल हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने एक्सपोज किया है। उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मौलाना साहब, आप इनकी तस्वीर देखें और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनाब कहाँ गए थे और कहाँ बैठे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ये मौलाना साहब पहुंचे हुए थे। इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम मोहब्बत लेकर आए हैं, पैगाम मोहब्बत के साथ आए हैं। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के ज़रिए से इन पर तरह तरह की बातें कही गई, तो उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि इन मौलाना साहब के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, वो भी आप सुनेंगे। मैं पैगाम मोहब्बत देने के लिए वहाँ गया था। मुझे निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए। तो मैं वहाँ गया। बहुत बड़ा फैसला था, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। देखिए क्या हो रहा है, कितनी आसानी से वो मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से वो एक्सेप्ट हो जाए। मुश्किलें आई, मुश्किलें हैं और काफ़ी मुश्किलें हैं। फ़ोन्स आते हैं दिन भर और मैसेजेस आते हैं कि शब्द बोलते हैं जो मिजाज है माल किया जा रहा है। नहीं, भगवा रंग पहली बात तो डराने वाला रंग नहीं है, भगवा रंग तो बचाने वाला रंग है। तो मुझे तो किसी तरह का कोई भय नहीं था। मैं तो अकेला इमाम था, चीफ इमाम था। मुझे तो किसी तरह का कोई ये सब जो हो, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर हमें सबको एक भारतीय हो जाना चाहिए। तो फिर एक उलमाओं की इज्जत का तो उलमाए सू हैं आप लोग। तीसरी बात, इमाम की बात कर रहे, इमाम आजम अबू हनीफा बनो, इमाम मालिक बनो, इमाम हुसैन की तरह शहादत का अजीम मर्तबा हासिल करो, कुर्बानी दो। सुनो, अरे आप सुनो, आप जो है अपनी नींद से उठिए एंड स्मेल द कॉफी। ये इमाम की बात कर रहे, इजराइल को नहीं गए इलियासी साहब? क्या मस्जिद अक्सा याद नहीं आया उनको? आप इजरायलियों की मेहमान नवाजी कबूल किए, गए नहीं गए? आप बताइए पूरे प्रोग्राम पर, और आप बड़े बात कर रहे हैं इमाम की। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अभी बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो हम कोई सियासी आदमी नहीं है, ना हम वहां कोई सियासत करने के लिए गए थे। ओवैसी साहब, हमारे समाज, आप इजराइल क्यों गए फिर? हमने मुस्लिम इलियासी साहब, आप इजराइल नहीं गए थे? इजरायली हुकूमत की दावत पर इजराइल नहीं गए थे आप? आपको फलस्तीन याद नहीं आया? नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना, यही वो मौलाना उमैर इलियासी हैं जो देवबंदी मकतबे फिक्र से हैं और तबलीगी जमात के बानी मबानी के करीबी हैं। ये जनाबे वाला पहुंचे थे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हुए थे, पैगाम मोहब्बत लेकर पहुंचे हुए थे। ये नहीं कह रहे हैं कि हम दरअसल पैसों की लालच में गए थे, हम दरअसल अपनी सियासत चमकाना चाहते थे, जो इनके असलाफ और इनके बुजुर्गों का तरीका ही रहा है कि वो मुसलमानों को धोखा दें, मुसलमानों को धोखे में रखें और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली सारी चीज़ों में ये शरीक होते हैं। और यही मौलाना उमैर इलियासी हैं। ये जब हिंदुस्तान में इजराइल का सालगिरह मनाया गया था, तब भी ये जनाब इजराइल के ऑफिस में गए हुए थे और इजराइल ने वीज़ा इन्हें दिया था। ये इजराइल घूमने भी गए हुए थे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कनेक्शन कहां से कहां तक है। क्या ऐसे लोगों पर एतमाद और भरोसा करना चाहिए? हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना सियासी मफाद हासिल करते हैं
और कौम मुस्लिम को अपने मफाद के चक्कर में झोंक देते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों का भला हो रहा है या क्या हो रहा है। इन्हें परवाह यह है कि हमारा अकाउंट फुल होना चाहिए, जेब हमारी खाली ना हो, हमें सियासी फायदा मिलना चाहिए। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों रियलिटी यही है कि ये लोग जो है मतलब शक्ल इनकी देखो तो ये लंबी दाढ़ी है, बड़ी सी टोपी है और अपने आप को मौलाना कहते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ऐसे लोग जो है ना सिर्फ कुफ़ार के साथ मिलकर मुसलमानों के अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और जितनी भी साजिशें होती हैं, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि पैसों के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, तो असल में ये पैसे परस्त होते हैं, दुनिया परस्त होते हैं। और जब ऐसी वीडियो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो हम लोग ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे, बाकी हम लोग को तो नहीं पता। अल्लाह का शुक्र करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरते जा रहे हैं। अल्लाह धीरे धीरे एक्सपोज कर रहा है, ऐसे लोगों को बिल्कुल खुल के नंगा कर दे रहा है कि देखो ये मतलब मौलाना की शक्ल में ये बंदा क्या है, ये शैतान के एजेंट है और कुछ नहीं है। तो ऐसे मौलानों से सावधान रहें और अपने ईमान की हिफाजत ज़रूर करें। किसी की बातों में आने से पहले एक बार तहकीक कर लें कि ये बंदा सच में जो बात बोल रहा है, कि ये सच में बोल रहा है, इसका जो दर्द है वो मुस्लिम उम्मत का जो दर्द है वो रियल में दर्द है या केवल एक प्रोपोगेंडा के तहत बोल रहा है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।